दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें एक अजीब तरह का सेंसर है, एक अजीब तरह का डर है। आम आदमी माइक के आगे बोलने से डरता है कि कहीं उस पर कोई एक्शन ना हो जाए, कोई कार्रवाई ना हो जाए। पत्रकार पत्रकारिता करने से डरते हैं और सो कॉल्ड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो देश के बड़े मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर खुलकर बोलते थे, जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी, विवेक अग्निहोत्री, सबके मुंह में ऐसे दही जम गया है कि 10 साल से वो पूरा नहीं हो पा रहा है, वो अंदर नहीं ले पा रहे हैं उस दही को। लेकिन इस बीच प्रीति जिंटा सामने आई है। दोस्तों, प्रीति जिंटा आज के जो मिलेनियल्स हैं उनके लिए एक बॉलीवुड की हीरोइन बस हो सकती हैं, जो अपने दौर में बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी। लेकिन हमारे जैसे 90s किड जानते हैं कि प्रीति जिंटा का कितना गजब का स्टारडम था। मतलब प्रीति जिंटा बॉलीवुड की उस दौर की सबसे बबली, सबसे क्यूट, डिम्पल गर्ल माना जाता था। और प्रीति जिंटा सारे प्रोड्यूसर्स की फेवरेट हुआ करती थी, क्योंकि प्रीति का नाम अगर किसी फिल्म में है तो फिल्म तो हिट होनी ही है। और उन दिनों खान्स का बड़ा जलवा होता था बॉलीवुड में, तो सारे खान्स की भी फेवरेट होती थी, सारे खान्स की फिल्मों में भी प्रीति जिंटा होती थी। लेकिन अब प्रीति जिंटा ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद लोग उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि प्रीति जिंटा आज इस दौर में इतनी मुखरता से सरकार को आईना दिखा सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया एक्स पे जो लिखा है, पहले मैंने उसे क्रॉस चेक किया, मुझे लगा किसी नकली आईडी ने तो नहीं लिखा है, कोई झूठा तो नहीं है। लेकिन उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये वाकई में प्रीति जिंटा ने ही लिखा है, सरकार को आईना दिखाते हुए। प्रीति जिंटा ने कहा, रेड दिस टुडे एंड कुडंट स्टॉप लाफिंग। मतलब ये मैंने आज पढ़ा और मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। द ओनली वे टू सेव रुपी इज टू हैव इट टाई अ राखी टू द डॉलर एंड से मेरी रक्षा करना। मतलब प्रीति जिंटा मजाक कर रही हैं, रुपया जिस तरह से डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है उस पर मजाक कर रही हैं कि रुपये को बचाने का भी यही तरीका है कि रुपया जो है वो डॉलर को राखी बांध दे और डॉलर से कहे मेरी रक्षा करना, क्योंकि डॉलर लगातार बढ़ रहा है और रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है। अब तो 90 के पार भी बहुत जल्दी चला जाएगा। मतलब कितनी बड़ी बात है दोस्तों। आज के दौर में किसी स्टार की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है मुंह खोलने की। अमिताभ बच्चन तक तो हाथ जोड़ के खड़े हैं मोदी जी के आगे, लेकिन प्रीति जिंटा इतनी बड़ी बात बोल रही हैं। प्रीति यहीं नहीं रुकी, प्रीति आगे कहती हैं, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार पर बात करने की बजाय, शिक्षा पर बात करने की बजाय, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करने की बजाय, महंगाई पर बात करने की बजाय और भारत में जो औरतों का विकास है उसके बारे में बात करने की बजाय हम किस बारे में बात कर रहे हैं? रिलीजन, धर्म के बारे में। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कितनी हिम्मत है प्रीति जिंटा में। देखिए कि वो धर्म की राजनीति को आईना दिखा रही है कि वो लोग जो धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, धर्म के ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनको तो शिक्षाओं की शिक्षा के बारे में बात करनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करनी चाहिए, महंगाई के बारे में बात करनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है ना। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? प्रीति जिंटा को लेकर मन में आपका सम्मान बढ़ रहा है? तो आपका ये डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ। ये सच है दोस्तों कि प्रीति जिंटा ने ये सारी बातें बोली हैं, ये 100% सच है। लेकिन ये भी सच है कि इन सारी बातों की जो डेट है वो देखने लायक है। ये जो क्रांतिकारी जज्बात प्रीति जिंटा के भारत के महंगाई और दूसरी समस्याओं को लेकर, रुपए की गिरती कीमतों को लेकर है, ये क्रांतिकारी सोच प्रीति जिंटा की 2013 में थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2014 के बाद से तो प्रीति जिंटा की जुबान में जैसे ताला लग गया, या फिर वही वाला दही जम गया जो अमिताभ बच्चन के मुंह में दही जमा हुआ है, जो अक्षय कुमार के जमा हुआ है, जो जूही चावला के जमा हुआ है। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि एक चीज़ इन सब में कॉमन है। दोस्तों, अब इस बीच इसे संयोग कहें या प्रयोग कि ये जो राखी वाला ट्वीट प्रीति जिंटा ने किया है ना, कि रुपए की कीमत जो गिर रही है उसको बचाने के लिए की तरीका है कि डॉलर को राखी बांध दे रुपया, यही वाला जोक जूही चावला भी किया करती थी, डिट्टो सेम। देखिए, जूही चावला भी यही कह रही है कि रुपया को बचाने का इकलौता तरीका है कि डॉलर को रुपया राखी बांध दे और कहे कि मेरी रक्षा करना। कमाल की बात है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या उस दौर में भी व्हाट्सएप ऊपर से बिग बॉस का सबको सेम आता था क्या? मतलब सुपर संपादक खाली न्यूज़ चैनल के लिए नहीं बैठे हुए हैं, इन जैसे स्टार्स के लिए भी बैठे हैं। सबके पास सेम जोक जा रहा है और सब उस दौर में सेम बातें बोल रहे हैं। और जूही चावला के तो क्या ही कहने। मुझे लगता है जूही चावला अपनी किसी फिल्म के लिए फेमस हुई हो ना हुई हो, जूही चावला अपने इस ऐतिहासिक ट्वीट के लिए खूब फेमस हुई हैं, जिसमें वो 2013 से पहले लिखा करती थी, थैंक गॉड अपुन का अंडरवेयर का नाम डॉलर है, रुपया होता तो बार बार गिरता रहता। वाह, क्या उच्च विचार हैं जूही चावला के। तब जब रुपया डॉलर के मुकाबले 60, 62, 63 था। आज रुपया डॉलर के मुकाबले दोस्तों कम से कम 90 के पार बहुत जल्दी चला जाएगा। 90 के आसपास ही चल रहा है, बहुत जल्दी 90 के पार चला जाएगा। और जो हालात हैं ना, जो हालात भारत के चल रहे हैं अर्थव्यवस्था के,
और इस सरकार को जो मतलब नहीं है अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कोई बड़ा एक्शन लेने की, 100 के पार भी चला जाए डॉलर, वो भी इसी साल, तो आपको हैरान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, प्रीति जिंटा को लेकर एक और बात मैं आपको बताती हूँ। प्रीति जिंटा जो 2013 से पहले रुपए की गिरती कीमत को लेकर परेशान थी, धर्म की राजनीति को लेकर परेशान थी, चुनाव में धर्म के बारे में बात करने को लेकर परेशान थी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले मोदी जी की तारीफ वो काफ़ी किया करती हैं, तो उस पर देखिए उन्होंने क्या बात बोली। उन्होंने लिखा, सोशल मीडिया पर लोगों को क्या हो रहा है, हर कोई इतना सनकी हो गया है। अगर कोई एआई बॉट के साथ अपनी पहली चैट के बारे में बात करता है तो लोग मान लेते हैं कि ये एक पेड प्रमोशन है। अगर आप अपने पीएम की सराहना करते हैं तो आप भक्त हैं, और भगवान न करे अगर आप एक प्राउड हिंदू हैं या भारतीय हैं तो आप अंधभक्त हैं। चलिए इसे वास्तविक रखें और लोगों को वैसा ही ले जैसा वो हैं और ना जैसा हम सोचते हैं। शायद हम सभी को शांत रहने की जरूरत है और बस एक दूसरे के साथ संवाद करने में खुशी होनी चाहिए। वाह, क्या उच्च विचार है प्रीति जिंटा के। और ये अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही साझा किए हैं। देखिए कुछ दिन पहले की डेट है यहाँ पर। तो प्रीति जिंटा आप कह रही हैं कि पता नहीं लोगों को क्या हो गया है कि वो अगर सरकार की तारीफ करती हैं, पीएम की तारीफ करती है तो उनको भक्त बोला जाता है, या फिर अगर प्राउड हिंदू है वो तो उनको अंधभक्त बोला जाता है। नहीं भाई प्रीति जिंटा, आपको कौन भक्त बोलेगा, आपको कौन अंधभक्त बोलेगा? कौन है वो जिसमें इतनी हिम्मत है? भाई 2013 से पहले आप क्या आवाज़ उठाया करती थी बेरोजगारी को लेकर, गरीबी को लेकर, महंगाई को लेकर, रुपए की गिरती कीमतों को लेकर, और अब आप प्राउड हिंदू बन गई हैं। अब आप पीएम मोदी की तारीफ कर रही हैं। आपको पूरा अधिकार है। मैं तो कहती हूँ प्रीति जिंटा को पूरा अधिकार है दोस्तों। भाई किसी को कोई नेता पसंद है, इसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है? बिल्कुल होना चाहिए। बहुत से लोग हैं इस देश में, इनफैक्ट इस देश में तो बहुताया लोग वो हैं जिनको मोदी बहुत पसंद है, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये सारा ज्ञान 2014 से पहले ही क्यों आता था? ये जितने भी स्टार हैं सो कॉल्ड, जिनको हम आइकॉन्स मानते हैं, जिनको हम कॉपी करते हैं, ये सारा ज्ञान 2013 से पहले ही क्यों देते थे? ये प्रीति जिंटा अकेली नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है और आप जानते हैं उन लिस्ट में किसका नाम है। दोस्तों शिल्पा शेट्टी देखिए 2013 से पहले क्या लिखती थी। एक बहुत ही फनी पीस मैंने पढ़ा, डॉलर एक्सीलेटर पर है और रुपया वेंटिलेटर पर है, देश आईसीयू में है और हम कोमा में हैं, ओनियन इन शोरूम, गॉड ब्लेस इंडिया। और ओनियन जो है, प्याज के दाम उन दिनों काफ़ी बढ़े हुए थे, तो प्याज के दामों के लिए उन्होंने बोला कि जो प्याज है वो शोरूम में रखा हुआ है, गॉड ब्लेस इंडिया। वाह, ये भी क्या क्रांतिकारी विचार हुआ करते थे ना। आजकल इनके विचार पता नहीं कहाँ हैं। आजकल ये लोग रियलिटी शो में जज बनने में काफ़ी मशगूल है ना, तो इनके विचार व्यक्त होते नहीं हैं इस तरह के। अमिताभ बच्चन तो उन्होंने तो ऐसी ऐतिहासिक बातें की थी। देखिए अमिताभ बच्चन ने क्या लिखा था, न्यू वर्ल्ड एडेड टू इंग्लिश डिक्शनरी रुपीड। इसके अलावा दोस्तों अमिताभ बच्चन के तो बल्क में ट्वीट्स हैं, रुपए की गिरती कीमतों को लेकर भी थे और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर भी हैं। उन दिनों अमिताभ बच्चन बड़े परेशान हुआ करते थे कि मुंबई कर जो है वो पेट्रोल भरवाता है, तो पेट्रोल इतना भरवाता है कि बस इतना हो जाए कि गाड़ी में आग लगाने लायक पेट्रोल हो जाए, क्योंकि पेट्रोल उन दिनों बहुत महंगा था। दोस्तों सिंपल सी बात है, ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, जो 2013 से पहले बड़ा बोला करते थे, ना पैसे की कमी इनको तब थी, ना पैसे की कमी इनको अब है। ना पेट्रोल की कीमतें तब इनको परेशान करती थी, ना पेट्रोल की कीमतें तब अब इनको परेशान कर रही हैं। लेकिन तब ये बोला करते थे, जो कि अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इनको कोई डर नहीं था कि इनको फिल्में मिलनी बंद हो जाएंगी, इनका बॉयकॉट हो जाएगा, फलाना गैंग इनको सोशल मीडिया में ट्रोल कर देगा, बॉलीवुड में इनको काम मिलना बंद हो जाएगा। अब ये डर है, और ये डर इतना बड़ा है कि सबके मुंह में दही जम गया, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। दोस्तों प्रीति जिंटा अगर आज रुपए की गिरती कीमतों पर 4 शब्द लिख देंगी तो क्या हो जाएगा ऐसा? भाई इन लोगों ने तो अपने जीवन में ऑलरेडी इतना कुछ हासिल किया है। बताइए, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये कोई छोटे स्टार हैं, ये दशकों से राज कर रहे हैं बॉलीवुड में, इतना पैसा कमा चुके, इतना मतलब अंधाधुंध संसाधन इनके पास है, उसके बाद भी इतना डर। बताइए, इनसे भले तो हम हैं, अपने टूटे ट्राइपॉड में अपने फ़ोन के कैमरे से वीडियो बनाकर कम से कम एक चैनल चला रहे हैं और उसमें देश की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, देश की समस्याएं उठाने की कोशिश कर रहे हैं। किस बात के स्टार्स हैं, काय बात के आइकॉन है ये? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।